धूप समय की लाग सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सिर ढकने को माई, तेरी चूनर काफ़ी है। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का ही प्यार है जो औरों से 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ के देख लीं, पहले पन्ने पर सिर्फ माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर केवल एक लकीर बन के दिखा था। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझसे पहले मेरी माँ की दुआ निकलती है। मान्यताएं हैं कि कुंभ में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बड़े बड़े पाप मिट जाते हैं। लेकिन क्या वे भी पाप मिट जाएंगे जब एक नकारा लड़का अपनी माँ को एक घर में एक रूम में कैद करके चला जाता है कुंभ नहाने, वहाँ पर मौज मस्ती करता है? क्या ऐसे पाप भी महाकुंभ में मिट जाएंगे? एक महिला होती है जो एक कमरे में पैक होती है, कमरे में कैद कर दी जाती है, लगभग 2-3 दिन कैद रहती है। कैद होने के बाद उसे भूख लगता है, प्यास लगता है, कमरे में जो पानी होता है उसे पी लेती है, लेकिन पानी पीने से कहाँ भूख जाने वाली है। कभी प्लास्टिक को खाती है तो कभी अपने अंगुलियों को चबाती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ रूम से बाहर नहीं जाती। और उसका जो नाकारा लड़का होता है वो तो महाकुंभ में मौजे लेता है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केडी तक। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपके भी दिल दहल जाएंगे। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है अपनी उस माँ के साथ, जिस माँ ने उसे 9 महीने अपने कोख में पाला, अपने खून से सींचा, 9 महीने अपने कोख में पालकर उसे इतना बड़ा किया, सयाना किया, उसका शादी विवाह किया। एक बेटा अपनी माँ को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है झारखंड के रामगढ़ से है। वहाँ पर एक 65 वर्ष की बूढ़ी महिला होती है जो माँ होती है, उसे उसका एक बेटा होता है अभिषेक नाम करके। अभिषेक महाकुंभ नहाने जाता है, अपने माँ को नहीं ले जाता, अपने माँ को एक कमरे में कैद करके बाहर से ताला मार के चला जाता है। वो ये भी नहीं सोचता कि माँ खाएगी क्या, पिएगी क्या और क्या करेगी। आपको बता दें कि वो पड़ोसी वालों को भी नहीं बताता है कि मैं अपने माँ को इस कमरे में पैक करके जा रहा हूँ, ताला मार के जा रहा हूँ। अगर पड़ोसी वालों को बता देता तो शायद पड़ोसी वाले उसे खाना पीना के लिए पूछते हैं। हालांकि जब अभिषेक महाकुंभ चला जाता है, कुछ समय बाद माँ को भूख लगती है। भूख लगने के बाद पानी वगैरह पी लेती है माँ, लेकिन भूख कहाँ जाने वाली होती है, वो चीखती है, चिल्लाती हैं। कभी प्लास्टिक को खाती हैं, प्लास्टिक खाने का प्रयास करती हैं, तो कभी अपनी अंगुलियों को चबाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती हैं। 3 दिन तक ऐसा होता रहता है। पड़ोसी वालों को जब पता चलता है उसकी चीख उनकी माँ का, तो वो लोग जाके कैसे भी करके दरवाज़ा खोलते हैं। अब भला हो उन पड़ोसी वालों का कि उन्होंने माँ को बिस्किट दिया, पानी पिलाया। हालांकि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उन्होंने रिश्तेदारों को खबर कर दिया, उनके जितने भी रिश्तेदार थे, और उधर उनका बेटा महाकुंभ में मौजे ले रहा था, डुबकियां लगा रहा था, मोक्ष की प्राप्ति के लिए डुबकियां लगा रहा था, पापों को मिटा रहा था। लेकिन उसे कहाँ पता है कि वो जिस पाप को मिटाने महाकुंभ में डुबकियां लगाने गया है, शायद उससे बड़ा पाप वो अपने घर पर करके गया है। हालांकि माँ की दुआ थी, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने जो किया वो बहुत ही गलत किया। पड़ोसी और गांव वालों का कहना है कि माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन बाहर से ताला बंद था, इसके लिए हम लोग के पास ठीक से आवाज़ नहीं पहुंच पाई। हम लोग इधर जब रात हुआ, रात को एकदम शांत माहौल हुआ, तो आवाज़ सुनने के बाद दरवाज़ा खोले तो वो प्लास्टिक खाने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद अपनी अंगुलियों को चबा रही थी, क्योंकि भूख से इतना ज़्यादा पीड़ित हो चुकी थी वो। तो उन्होंने, जो गांव के पड़ोसी वाले होते हैं, उन्होंने बताया कि हमने बिस्किट और पानी पिलाया। रिश्तेदारों को भी खबर कर दिए थे। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, पुलिस वाले आके उन्हें ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। वहाँ पर एडमिट होने के बाद डॉक्टर आलोक कीर्ति ने कहा कि कमजोरी पहले ही था, 2-3 दिन भोजन ना करने के कारण और ज़्यादा कमजोरी हो गई है और शुगर लेवल बढ़ गया है।
हालांकि इंसुलिन दे दिया गया है, धीरे धीरे तबीयत में सुधार आ जाएगा। लेकिन कहाँ तबीयत में सुधार होने वाला है। जिस माँ ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा अपने बेटे के बारे में, उस बेटे ने ऐसा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि जिस बेटे ने अपनी माँ को कुंभ में नहाने के लिए अपने साथ नहीं ले गया था, उस बेटे ने अपनी पत्नी को, अपने सास ससुर को कुंभ नहाने के लिए ले गया। अपनी सगी माँ को वो कुंभ नहाने के लिए नहीं ले गया, लेकिन सास ससुर और पत्नी को जरूर ले गया। शायद इस सोच ने उसकी माँ को और ज़्यादा बीमार कर दिया, जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। हालांकि अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसके बेटे ने जो किया वो सही किया या गलत किया। अपनी माँ को कुंभ नहीं लेके गया नहाने, वो तो गलत किया है, लेकिन उससे बड़ा गलत काम ये किया, जहाँ तक मेरी भावनाएं कह रही हैं, कि अगर वो जा रहा था महाकुंभ नहाने, तो अगर माँ को नहीं ले जाना था तो कम से कम पड़ोसी वालों को बताना चाहिए था कि माँ घर में अकेली हैं, उनका ख्याल रखना। अगर कुछ भी होता है तबीयत में या कुछ भी होता है घर में तो हमें खबर जरूर देना। सबसे बड़ी गलती उसने वही की थी, जहाँ तक मुझे लगता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभिषेक ने जो किया वो सही किया या गलत किया, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाते जाते एक शायरी और बोलना चाहूँगा आपको। जिसने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिया, उसे हम हक से आधा दे रहे हैं। जिसके जीवन का सूरज एक एक दिन करके पश्चिम की ओर सरक रहा है, उसे हम अगले साल का वादा दे रहे हैं। तुम्हारे कैलेंडर में बरसों बाकी होंगे, लेकिन उसके कैलेंडर के कईयों दिन, कईयों महीने और कईयों बरस बीत गए हैं। जरा दिल से सोचना, तुम्हें सोना कहते कहते उसके बाल चांदी हो गए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभिषेक की तरह कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना, क्योंकि माँ वो होती है, जब से आप उसके कोख में आते हो तब से लेकर जब तक वो जिंदा रहती है तब तक केवल आपके बारे में ही सोचती है और किसी के बारे में नहीं सोचती। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।